हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्वांट के कैट 2022 स्लॉट वन का एनालिसिस। कंप्लीट सॉल्यूशंस भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे, कंप्लीट एनालिसिस भी मिलेगा कि कौन से सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो गाइस, तीन तरीके के लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। पहले, जो लोग कैट 2022 स्लॉट वन क्वांट का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं। सेकंड, जो कैट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और देखना चाहते हैं दैट हाउ टू क्रैक कैट क्वांट सेक्शन, कैसे 22 सवालों को किया जा सकता है 40 मिनट्स में, या कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो वो लोग देख सकते हैं। तीसरे, वो लोग देख सकते हैं जो वैसे ही मैथ्स लवर्स हैं, जिनको मैथ सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता है। आप लोग भी काफ़ी कुछ इसमें से सीखोगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल अप्रोचेस नहीं मिलेंगी, ट्रिक्स और हैक्स देखोगे कि कैसे एक एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल बाटला, राइट, एंड आई एम द क्वांट एक्सपर्ट इन एमबीए वाला। आई एम फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड कैट 99.8 परसेंटाइल। तो गाइस, पहला सवाल देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन वन। लेट ए एंड बी नेचुरल नंबर्स। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन कैट के 7 दिन पहले जो हमने एक सीरीज चलाई थी वन शॉट, उसमें मैंने बताया था। अभी भी वीडियो पड़ी हुई है 5 दिन पहले की, जाके देखो। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन था, सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे है, एलजेब्रा का सवाल। तो पहली इक्वेशन आपके पास है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए इक्वल्स टू 14। दूसरी आपके पास बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इक्वल्स टू 28। आपको वैल्यू निकालनी है 2a प्लस बी की। नोटिस करो क्या ऑब्जर्व हो रहा है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो मेरे पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही मैं चाहता था, मैंने ऐड कर दिए दोनों इक्वेशंस। आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 42। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 42। ए प्लस बी कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा ए प्लस बी, यहाँ से बचेगा 1 इक्वल्स टू 42। अब ये कैट दूसरी बार खेल रहा है, पहले भी ऐसी चीज़ें काफ़ी बार कर चुका है। ए और बी जो है वो है नेचुरल नंबर्स। तो ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस 1 ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। ये ए प्लस बी है, ये उससे एक ज़्यादा है। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, आंसर 42। क्या क्या हो सकते हैं? सिंपल, ये होगा 6 और ये होगा 7। तो अपने को पता चल गया है कि एक चीज़ तो ए प्लस बी जो है वो 6 है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, राइट। और ए प्लस बी प्लस 1 जो है वो 7 है। तो अब आगे देखते हैं कि और कैसे सॉल्व करें। हमें 2a प्लस बी चाहिए, ए प्लस बी नहीं चाहिए। लास्ट टाइम आया था तब शायद ए प्लस बी पूछा था। अब क्या करें? नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ए बी कट जाएगा, लेट्स सब्ट्रैक्ट। इधर कर लेते हैं। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये टर्म तो कट जाएगी। यहाँ से आपको मिलेगा ए माइनस बी और ये मिल जाएगा -14। सिंपल। नेक्स्ट क्या होगा? इधर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी कॉमन निकालो। इसका बचेगा ए प्लस बी, इसका बचेगा 1 इक्वल्स टू माइनस का 14। ए प्लस बी प्लस 1 की वैल्यू कितनी है? 7। चिपका दो यहाँ पे। ए माइनस बी इंटू 7 इक्वल्स टू -14। कटेगा -2। एक और इक्वेशन आ गई, ए माइनस बी इक्वल्स टू -2। यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ से आपके पास दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ए बी और बी बी। सिंपल एज दैट। ऐड करो, कट गया। 2a इक्वल्स टू 4, ए इक्वल्स टू 2। ए 2 इसमें डाल दो, बी आ जाएगा 4। क्या निकालना है? 2a प्लस बी, 2 टू जा 4 प्लस 4 8। तो आंसर हो गया डी। सिंपल एज दैट। सिर्फ ऑब्जर्व, दोनों इक्वेशन दे रखी थी, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने लोगों से बन गया क्वेश्चन नंबर 1, गिव मी अ थम्स अप गाइस। लेट्स सी व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अलजेब्रा बेस्ड था ये, इजी। क्वेश्चन 2 आया था बहुत ही आसान, ये तो देखते ही 20 सेकंड में हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन नोटिस करो। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, ये रहा आपका सी। आपको डी निकालना है, राइट। तो गाइस, बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम। तो इसका एक ट्रिक होता है जो हम बच्चों को सिखाते भी हैं, कि ए और सी के कोऑर्डिनेट्स का सम बी और डी के कोऑर्डिनेट्स के सम के बराबर होता है।
सिंपल एज दैट। मतलब ए और सी के कोऑर्डिनेट का सम कितना है, 1 और -2 -1। यही बी और डी के कोऑर्डिनेट का सम होगा, इसको x, y पकड़ लेते हैं अभी, इक्वल्स टू 3 + x। तो x कितना आ गया आपके पास, -4। सिमिलरली जो ए और सी के y कोऑर्डिनेट्स का सम है, यानी कि 1 8 और 9, वही होगा आपके बी और डी के y कोऑर्डिनेट्स का सम, यानी कि 4 + y। y इक्वल्स टू 5, -4, 5 ऑप्शन डी। कैट का सवाल है गाइस, देख रहे हो, मैं तो कहता ही हूँ कैट डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ऐसे ही हमने इसको हुआ बना रखा है। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम। द आइडिया इज हंट द क्वेश्चंस यू विश टू डू। सही से ढूंढोगे तो बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे आसान। अब ये छोड़ के आएगा क्या कोई, 10 सेकंड का सवाल है, तो ऐसा मत सोचो ज्योमेट्री टफ है, ज्योमेट्री नहीं करके जा रहे। सब करो, आराम से होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं गाइस, 6 नंबर मिल चुके हैं, बहुत इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। थर्ड, ये अच्छा क्वेश्चन है। जिसने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है उसके लिए ये अच्छा क्वेश्चन है, उसको ये छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। पर अगर आपने आईआईटी से हो या एनआईटी से हो, आपने जेई की तैयारी करी हो, तो फॉर यू गाइस दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ नॉट न्यू, राइट। और ये एक स्पेसिफिक पैटर्न क्वेश्चन है, कन्वेंशनल क्वेश्चन, ऐसे काफ़ी आते हैं कैट में या अदर एप्टीट्यूड एग्जाम में। हमें बताया कि इसका सम जो है, ऐसी टर्म्स का जो सम है वो 25 के बराबर है। तो पहले इसको ऑब्जर्व करते हैं, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 25 लिखा है, तो इसको भी 25 बना देते हैं। कैसे, इसको लिखते हैं हम 5/25 प्लस n/25। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। अब आप n की वैल्यू रखते जाओ, 1 2 3 4, यहाँ से स्टार्ट करनी है 1 से, और इंटीजर्स रखते जाने हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 n तक। तो देखते हैं कि पहली बार ये 1 कब बनेगा, राइट। कब तक 0 बनता रहेगा, कब 1 बनेगा, कब 2, वहीं से समझ में आएगा। तो गाइज इसको 1 बनने के लिए इस पूरी टर्म को 1 बनना है, ये 5 है, तो इसको 20 बनाना है। यानी कि जब आप n को 1 से लेकर 19 तक रखोगे, आपको वैल्यू मिलती रहेगी, ये जो भी एक्सप्रेशन है उसकी 0। जब ये 20 बनेगा n, तब पहली बार आपको हिट होगा 25/25, तब आप बना पाओगे 1, जब n 20 होगा। तो यानी कि पहली बार ये 1 बनेगा n=20 पे। ऐसे ही देखो कि अब ये 2 कहाँ पे जाके बनेगा, राइट। तो 2 बनाने के लिए नीचे 25 है, ऊपर 50 चाहिए। तो जब n 45 हो जाएगा, तब 45 + 5 क्या बन जाएगा, 50, तब जाके 2 बनेगा। मतलब 44 तक अपने को मिलने वाला है क्या, 1। सिंपल। जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है वो ये बातें समझ गया होगा। और अगर आपको नहीं आता है तो ये हम लेक्चर्स में कवर करेंगे, अभी इट्स नॉट द राइट टाइम। जो ये करके गया था, सीख के गया था कॉन्सेप्ट, उसके लिए ये काफ़ी आसान होगा। तो यानी कि गाइस आपका जो n है, 1 से 19 तक 0 बनाएगा, और जैसे ही ये 20 शुरू होगा, 25 पे 1 बनेगा, वहाँ से लेके 44 तक ये आपकी जितनी भी वैल्यू है, ये 1 1 1 1 1 1 1 1 बनती रह जाएगी। जैसे ही ये आपका 45 बनेगा तो बनेगा 50, और 50/25 2, तब जाके 2 बनेगा। तो देखते हैं यहाँ तक हमने कितने नंबर्स क्रिएट कर दिए। 20 पे 1, 21 पे 1, 22 पे 1, कितने नंबर्स हैं गाइस, आई गेस 25 नंबर्स हैं। तो यानी हमको 25 बार 1 मिलेगा, यानी कि नेट हमको मिल जाएगा 25। कितना चाहिए, 25। तो एन की वैल्यूज गए कहाँ तक रखें, 44 तक। अगर आपने 44 तक रख दिया तो एन 20 से लेके 44 तक आपको 25 बार 1 दे देगा, यानी कि आपको नेट वैल्यू मिलेगी 25। तो इसका आंसर क्या हो गया, देन एन इज 40। अच्छा क्वेश्चन था, जिसका अलजेब्रा स्ट्रांग नहीं है, या जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं पता, या जिसको सिग्मा नहीं आता, वो इसको छोड़ के भाग सकता है। पर जिन लोगों ने अलजेब्रा की तैयारी करी है, इसको जानते हैं, वो लोग इसको आसानी से क्रैक कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी सारी कहानी दे रखी है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, अटेम्प्ट कर लो, नहीं तो मैं सीधा बताता हूँ। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्ट मैट्रिक्स, राइट। आपके पास कुछ मेल्स हैं, कुछ फीमेल्स हैं, कुछ मेल्स ऐसे हैं जो कि लिटरेट हैं, कुछ फीमेल्स ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, लिटरेट हैं। लिटरेसी, इलिटरेसी, मेल फीमेल, ये सब दे रखा है। भरना शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया करो कि क्या कोई नंबर गिवन है। एग्जैक्ट नंबर की बात कर रहा हूँ, हमको ये 3600 गिवन है, तो सबसे पहले आप इस 3600 को लिखो, राइट। 3600 को सबसे पहले लिखते हैं। 3600 कौन है, मेल्स हैं, और ये लिटरेट है, तो यहाँ पे आप लिख दो 3600।
अब आगे रेशियो वाली बातें करते हैं, पहले तो ये लिख देना चाहिए। नाउ व्हाट वी हैव, मेल्स टू फीमेल है 5:4, तो टोटल मेल्स हो गए 5x, टोटल फीमेल्स हो गई 4x, 5:4 का रेशियो हो गया। देन नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स, यानी कि ये लोग, 2 लिटरेट फीमेल्स इज 2:3, तो ये रेशियो है 2:3 का। 2 अगर 3600 है तो 3 हो गया 5400। मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, जो लोग रेगुलरली तैयारी कर रहे हैं वो समझते हैं इसको, ऐसे ही करने होते हैं क्वेश्चन 30-40 सेकंड्स में, अदरवाइज टाइम बहुत ख़राब हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 5x माइनस 3600, ये कितना हो गया 4x माइनस 5400, राइट। और क्या इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन है नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स टू इलिटरेट फीमेल्स इज़ 4:3, यानी इन दोनों का रेशियो जो है वो है 4:3 का। इक्वेशन मिल जाएगी, यहाँ से x आ जाएगा, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 3600 अपॉन 4x माइनस 5400 इज इक्वल्स टू 4/3। तो गाइज ये बनेगा 15x, ये बनेगा 16x, उधर चले जाएगा, ये आ जाएगा x, इधर से आपको मिलेगा 3 इंटू 3600, तो 3600 तो 3 लिख लेते हैं, माइनस का ये उधर जा चुका होगा, इधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5400। ये गाइस कैलकुलेशन है, ये आप खुद भी कर सकते हो, मैं थोड़ा अभी क्विकली कर रहा हूँ। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन हम लेते हैं 1800, कॉमन आ जाएगा पूरा। इधर आपके पास बचेगा कितना, 3 और 4 12, माइनस यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, 2 और 3 6, 6 इंटू 1800, ये हो गया x। पर क्या हमें x निकालना है, नहीं, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, फीमेल्स कितनी है 4x, 4x निकालना है, तो दोनों तरफ 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स आ जाएगी। मल्टीप्लाई करना गाइस आसानी से आंसर आ जाएगा, मेरे ख्याल से कुछ 43200 आता है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24 और ये हो गया आपका 18, 32 3 कैरी 4 7 एंड देन यू हैव 36, 432 और ये रहे 2 0, सो 43200। यस, इजी क्वेश्चन, क्विक क्वेश्चन, थोड़ा सा क्विक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ तक आप लोग स्ट्रांग हो जाओ, कॉमन लेना, कैलकुलेशन क्विकली करना। तो आई गेस 43200 जिसका भी आया, यू गाइस आर डूइंग गुड, अच्छी कैलकुलेशन कर रहे हो, फटाफट फटाफट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्रिटिकल एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन, डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड पे। अगर आपको ये कंडीशन पता है, ये हम क्लास में एकदम पढ़ाते हैं, स्टैंडर्ड कन्वेंशनल क्वेश्चन है, अगर किसी को पता है, मैं किस ट्रिक की बात कर रहा हूँ, जीपी वाली ट्रिक की बात कर रहा हूँ, अगर आपने वो लगाई गाइस, तो मतलब आपने तरीके से प्रिपेयर किया है, कैट को समझा है। समझाता हूँ मैं एक बार सबको, दोबारा से देखो। एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, स्टेशन से एक्स और वाई, एक ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है और एक ट्रेन यहाँ से यहाँ आ रही है, राइट। रफ फिगर्स बनाओ गाइस, हो क्या रहा है कि ट्रेन ए जो है वो यहाँ से यहाँ पूरा जाती है 10 मिनट में, इधर से यहाँ तक जाती है 10 मिनट, राइट। और ट्रेन भी 9 सेकेंड्स लेती है टू रीच स्टेशन एक्स, नॉट फ्रॉम स्टार्टिंग, आफ्टर मीटिंग ट्रेन ए। मान लेते हैं इस पॉइंट पर ये लोग मिले, राइट, यहाँ पर ये ट्रेन ए को ट्रेन बी मिली, इसके बाद ये यहाँ तक जाने में लेती है 9 मिनट, करेक्ट। यहाँ से ले रही है 9 मिनट, यहाँ तक कितना टाइम लेती है हमें नहीं पता, लेट अस से टी। जब ये यहाँ से निकली, ये यहाँ से निकली, इसको यहाँ पे आने में टी लगा, तो इसको यहाँ से आने में कितना लगा होगा, टी। टोटल लगा है 10, तो ये टाइम कितना रहा होगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, 10 - टी। एक बार ये सिनेरियो बना लो, क्वेश्चन खत्म। अब जो लोग इस क्वेश्चन को जानते हैं उनको पता है कि ये जीपी वाला क्वेश्चन है, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर दो ट्रेन ऐसे जा रही हो, सेम टाइम पे स्टार्ट करी हो और क्रॉस करके सेम डिस्टेंस कवर करते हो दूसरी साइड पहुंची हो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इस, सिंपल T² इक्वल्स टू 9 × 10 - टी। सॉल्व करो, ख़त्म है, राइट। जिसको ये समझ नहीं आया कि होता है उसको समझाता हूँ मैं। मान लेते हैं ट्रेन ए की स्पीड हम ले लेते हैं ए, राइट, और ट्रेन बी की स्पीड ले लेते हैं बी। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पर गाइस ट्रेन ए ने डिस्टेंस कवर किया है, लेट अस से इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया D1, ये भी D1 हो गया। मान लेते हैं इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया D2, तो ये भी कितना हो गया, D2।
यहाँ पे लगाते हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला, यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस टाइम, यहाँ स्पीड डिस्टेंस टाइम, यहाँ स्पीड डिस्टेंस टाइम, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर गाइस क्या हो गया, t1/a इक्वल्स टू टी डिस्टेंस बाय ए की स्पीड इक्वल्स टू ए का टाइम। यहाँ पे क्या हो गया, t1/b इक्वल्स टू 9, राइट, t1/b इक्वल्स टू 9, डिवाइड कर दोगे आपके पास आएगा b/a इक्वल्स टू t/9, राइट। सिमिलरली यही चीज़ आप एग्जैक्टली लगाओ इस साइड के लिए। ये डिस्टेंस कितना था, d2, स्पीड a, तो d2/a, यहाँ कितना टाइम लगा, 10 माइनस टी, ये हो गया 10 माइनस टी। इसका करो d2/b, यहाँ कितना टाइम लगा है, t, फिर से डिवाइड कर दो, d2 कटेगा, फिर से आपके पास आएगा b/a इक्वल्स टू 10 माइनस t/t। इन दोनों को इक्वेट करो क्योंकि b/a बराबर है, आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। पर जो लोग इसको जानते हैं उन्होंने डायरेक्ट शॉर्टकट लगाया होगा, उनको ये सब करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं होगी। सॉल्व करो, ख़त्म है। t² प्लस 90 माइनस 90 इक्वल्स टू 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, t प्लस 15 t माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो t6 आ जाएगा गाइज, नेगेटिव तो हो नहीं सकता टाइम। और एक बार t6 आ गया तो आपको पता ही है क्या निकालना है, हमें निकालना है ट्रेन बी को कितना टाइम लगा y से x जाने में, तो 9 मिनट प्लस टी कितना है 6, तो 9 प्लस 6 15 मिनट, टी आंसर गाइस, सिंपल एज दैट। क्या सीखने को मिला हमको इससे, कन्वेंशनल क्वेश्चंस आते हैं, हमें सारे कन्वेंशनल क्वेश्चंस सीखने हैं, सारे शॉर्टकट सीखने हैं, अदरवाइज आप भी 10-12 सवाल कर पाओगे, 17-18 ये सब सवाल आप टारगेट नहीं कर पाओगे। सुनने में लग रहा होगा थोड़ा सा शौक, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कल रात को मैं ये पेपर लेके बैठा, 40 मिनट्स मैंने प्रॉपरली अपने आप को टाइम करके ट्राई किया कि मैं कितने कर पा रहा हूँ। आई कुड डू 19 क्वेश्चंस, 19 तीन बच गए थे, लंबे कैलकुलेशन थे मैंने जान के छोड़ दिए। 19 क्वेश्चंस हो जाते हैं अगर आप स्टैंडर्ड अप्रोचेस सब कुछ चीज़ों से जाओ, 40 मिनट्स के अंदर ही होते हैं गाइज। आई वॉज तो स्टिल हैविंग माई फोन इन दी हैंड और बार बार कॉल्स आ रहे थे तब भी। तो आप लोग भी कर सकते हो, पेपर वाला प्रेशर बिल्कुल रहता है, बट गाइज स्टैंडर्ड पैटर्न्स पता होने चाहिए, ये सब नहीं कर सकते वहाँ पे, टाइम नहीं है इनके लिए। पर अगर ये चीज़ आपको पता नहीं है तो आपकी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम थी, आपने सही तरीके से कैट के लिए प्रिपेयर नहीं किया था या सही मेंटरशिप से प्रिपेयर नहीं किया था, इसलिए हम लोग हैं, सीखो, राइट। दिस इज नॉट कन्वेंशनल मैथमेटिक्स। ऑल राइट गाइज, नाउ दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, टफ। ये कितने लोगों से बना, जिससे बना गिव अ थम्स अप इन द कमेंट्स। ये कर लिया ना तो अच्छा, आपने क्वेश्चन 3 नंबर काफ़ी सारे लोगों को पीछे छोड़ा यहाँ पे। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। लेट ए बी द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर जो इसको डिवाइड करता है, और बी भी द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर जो इसको डिवाइड करता है। इधर आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, तो पहले बी के बारे में बात करते हैं। 4 की पावर के कॉमन आ रही है, इधर बचेगा 1 प्लस 3 प्लस इसका 4 की पावर 2 बच जाएगी यानी कि 16, तो ये हो गया 4 की पावर के और इंटू 20। अब इसको सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा डिवाइड करेगा, देखो कोई भी नंबर जो इस फॉर्मेट का हो तो उसको 20 तो डिवाइड करेगा ही करेगा, राइट। और के जो है वो क्या है, हमारे को दे रखा है कि दैट के इज, ये मिस हो गया गाइस यहाँ पे वेयर के होना चाहिए था, सॉरी, हम पीपीटी में लिखते हुए यहाँ पे के मिस करें, तो वेयर के इज यानी पॉजिटिव इंटीजर, के को पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है। तो 4 की पावर के मिनिमम मिनिमम 4 तो हो गई, तो गाइज ये जो नंबर है इसमें एक 4 तो पक्का आएगा, कुछ भी कर लो आपके बी में 80 तो हो ही सकता है, एक इससे कटेगा और एक 4 को काटने के लिए ये बैठा हुआ है, उसके बाद के आगे बढ़ा जितना मर्जी हो सकता है, पर 80 तो कम से कम आप डिवाइड करवा ही सकते हो। तो बी की जो वैल्यू हो गई वो हो गई आपके पास 80। अब सवाल है ए निकालना बड़ा मुश्किल था, सोचना मुश्किल था, 3 की पावर के प्लस 4 की पावर के प्लस 5 की पावर के, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, गाइस कोई पैटर्न है ही नहीं। अब सवाल है कि कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा, कंफर्म डिवाइड करेगा। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन में जब फंसो ना, सिंपल के की वैल्यू डाल दो, मैं के को 1 रखता हूँ, 3 4 7 7 प्लस 5 12, तो के 1 रखोगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 12। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर 12 से पक्का डिवाइड होगा, एक और रख के देखो, के को 2 रखोगे तो आपको मिलेगा
स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर बन जाएगा 25, 25, 50 मिल जाएगा। क्या इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है? 12 हो नहीं सकता, राइट। हमको सारे डिवाइड करवाने हैं, तो इनका जो HCF है वो है 2। मतलब के 1 और 2 पे ही कहानी खत्म हो गई कि आपका जो ए है उसको 2 ही होना पड़ेगा, 2 से बड़ा भी नहीं हो सकता वो, क्योंकि कुछ भी 2 से बड़ा पकड़ लोगे वो 12 को डिवाइड नहीं कर पा रहा जो 50 को साथ में कर दे। तो सिंपल आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी 2। और लॉजिकली सोचोगे तो ये ऑड नंबर, ये ऑड नंबर, और ये इवन नंबर, ऑड प्लस ऑड इवन, इवन प्लस इवन इवन। और कोई भी इवन नंबर किससे डिविजिबल होता है? 2 से। तो 2 तो पक्का था, पर उसके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि नंबर 12 को भी डिवाइड करवाना और 50 को भी, ऐसा एक ही नंबर है 2। तो हमारे पास ये हो गया 2, बी हो गया 80, ए प्लस बी कितना हो गया 82। आई होप समझ में आ गया होगा। ये एक एक्चुअल क्वेश्चन था जिसमें ज़्यादा लेवल की थिंकिंग लगती है। टफ क्वेश्चन गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। 5-6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 7 पे चलते हैं गाइस। अ गुड क्वेश्चन, अनदर गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने अपनी लास्ट वन शॉट में लिया था गाइस। गिनते जाओ, 3-4 क्वेश्चन उससे आए हैं सिमिलर से। स्लॉट 2 में भी एक आया है, स्लॉट 1 में पहला एक दिखा चुका हूँ, x+y+y+1। और ये वाला भी ऐसा भी क्वेश्चन मैंने आपको उस वीडियो में करवाया था। फॉर नेचुरल नंबर्स एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल्स टू 19। कॉन्सेप्ट देखना कौन सा काम आएगा। एक्स कॉमन लो, वाई प्लस जेड कितना हो गया 19, करेक्ट। अब गाइस सोचो, एक्स वाई एंड जेड क्या है? नेचुरल नंबर्स। तो ये भी एक नंबर, ये भी एक नेचुरल नंबर। प्रोडक्ट 19, 19 के बारे में कुछ खास बात दिख रही है? प्राइम नंबर, यही तो हमने वहाँ भी किया था। कहाँ पे? 127 में मैंने दो प्रोडक्ट करवा दिए थे, एक 1 और एक 127। आज वापस क्या होगा? एक 1 और दूसरा 19, राइट। अब कौन सा 1 कौन सा 19? क्या दो नेचुरल नंबर मिलके 1 बन सकते हैं? कभी नहीं। तो x तो पक्का क्या हो गया है 1, और y प्लस जेड की वैल्यू क्या हो गई है 19, राइट। इतना तो पता चल गया। सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। क्या कॉमन आ रहा है? z। 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 51। ये भी बहुत मस्त नंबर है 51। हर एक बंदे की बस की बात नहीं 51 बनाना। 17 3 से ही बनेगा या 151 से बनेगा, देखते हैं किससे बनता है। अपने पास x है 1, 1 डाल देते हैं। z एक को खा जाओ, y की जगह मैं लिख रहा हूँ 19 माइनस जेड, राइट। सबके सबको एक वेरिएबल में लेके जा रहा हूँ। x की जगह मैंने लिख दिया 1, 51। z इंटू 20 माइनस जेड इक्वल्स टू 51। पहचानो पहचानो ऑब्जर्वेशन का खेल। दो नंबर, प्रोडक्ट 51, जेड इंटू 20 माइनस जेड, 3 इंटू 17 या 17 इंटू 3। बस खत्म। क्वाड्रेटिक बना हुआ है क्या? क्वाड्रेटिक कौन बनाएगा यार इसमें? सिंपल ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन का पेपर है, मैथ्स की बुक थोड़ी लिखने गए हो। गेम खत्म है। या तो जेड ले लो 3, 20 माइनस जेड बन जाएगा 17, या जेड को ले लो 17, 20 माइनस 17 बन जाएगा 3। तो ये आपके पास पॉसिबिलिटीज आ गई हैं। अगर जेड को ले लिया 3, वाई कितना हो गया? वाई प्लस जेड 19, जेड 3, तो ये हो गया आपके पास 16। और सिमिलरली एक्स तो 1 रहेगा ही। अगर जेड को ले लिया 17, वाई कितना हो गया 17 प्लस 2। हमें क्या निकालना है? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से मिनिमम पॉसिबल आ रही है 48, यहाँ से जो आपके पास आ रही है वो आ रही है 34। कौन सी छोटी है? 34। तो आंसर क्या हो गया गाइस हमारे पास? 30। दिस क्वेश्चन हैज द आंसर एज 30। जिसने मार्क कर लिया, आप लोग फोड़ के आए हो। ये 2-3 सवाल ही बढ़िया जिनमें ऑब्जर्वेशन का खेल होता है, और ऑब्जर्व करना ही डिफिकल्ट होता है गाइस। सिर्फ ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट होता है, रेस्ट इज स्टिल गुड। गुड टू गो। आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। थम्स अप देते रहो गाइस जिससे जो जो क्वेश्चन बना, और जो वीडियो देख के गया उससे ये क्वेश्चन बना, फिर तो आप लोगों का गाइस एकदम मस्त काम हो गया होगा, और मज़ा आया होगा आपको क्वेश्चन देख के, राइट। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। एवरेज का क्वेश्चन। एवरेज ऑफ देयर नहीं, ये 3 इंटीजर्स होना चाहिए गाइस। 3 इंटीजर्स इज 13, राइट। तो 3 का सम एक्स वाई जेड मान लेते हैं। 3 इंटीजर्स का सम हो गया 39, तभी एवरेज कितनी हो गई 13। अब एक और नेचुरल नंबर आप इनमें ऐड कर रहे हो, एन बोल देते हैं उसको। ऐड कर दिया, such that the average of these four integers remains an odd number। एवरेज इसकी odd नंबर रखनी है, राइट। इसकी एवरेज क्या होगी?
दिस डिवाइड बाय 4, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 39, सो 39 प्लस n डिवाइड बाय 4, दिस इज योर एवरेज। और एवरेज चाहिए क्या आपको? आपको एवरेज चाहिए ऑड, और वो भी इंटीजर। इंटीजर कैसे आएगा? 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 का 39 के आगे वाला मल्टीपल कौन सा है? 40, फिर 44 एंड सो ऑन। अब 40 हो गया अगर इसका सम, तो अपने को 10 मिल जाएगी एवरेज। 10 तो चलेगा नहीं, क्यों, क्या चाहिए? ऑड। फिर 44 बना लेते हैं। 44/4 क्या होगा? 11। हो गया काम। एन की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी अगर इसको 44 करना है तो? एन की वैल्यू हो जाएगी 5। एन को रखो 5, 44/4 यानी कि 11, तो अपने पास एन आ गया इधर 5। ऑप्शन कहाँ है भाई? A5 को टिक लगाया जाए। A5 को टिक लगा दिया, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ो। कितना पेपर हो गया गाइस? 9th क्वेश्चन तक पहुंच गए। ऐसा है नहीं डिफिकल्ट अभी तक। मेरे हिसाब से अगर सोचोगे तो सिर्फ एक ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला थोड़ा सा लोगों को अटका सकता है, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो। ट्रेन वाला थोड़ा सा, अगर आपको शॉर्टकट नहीं आता था तो, राइट। सिमिलरली एक और जो अभी हमने पीछे किया था, कौन सा क्वेश्चन था, देख लेते हैं। ये वाला, अगर आपको ये प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं पता कि ऐसे कैट करता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज अ प्राइम, तो ही टफ हो सकता है। नहीं तो मेरे हिसाब से तो गाइस एक्सपेक्टेड इजी क्वेश्चंस आए थे। छोड़ देना चाहिए था अगर तरीके से पढ़ाई की होती, सही मेंटरशिप में पढ़ाई होती, छोड़ देते। इसको देखो, द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 20 आइडेंटिकल बैलून्स। 20 बैलून्स बांटने हैं 4 बच्चों में, डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड सवाल। कहानी क्या है? सच दैट ईच चाइल्ड गेट्स सम बैलून, सबको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। एंड ऑड नंबर किसी को नहीं मिलना चाहिए, ऑड नंबर नहीं मिलना, सबको कुछ ना कुछ बैलून देने हैं। तो मिनिमम बैलून एक आदमी जो लेके जाएगा वो कितने हो गए? 2। भाई कुछ तो देना है, और ऑड दे नहीं सकते तो 1 दे नहीं सकते, तो सबको 2 2 दे दें। सबको पहले 2 2 दे दो। 2 2 2 2, 4 बच्चों में 8 बैलून, 8 बैलून्स तो खत्म। 20 में से 8 बैलून खत्म हो गए हैं। अब आपके पास क्या बचा? x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल्स टू 8 बैलून खत्म, 12 बैलून। अब ये 12 बैठने हैं, कोई भी खाली हाथ जाने नहीं वाला, सबको 2 2 मिल गए हैं। 12 बांटने कैसे बांटे? x1 x2 x3 x4 सबका सब होना चाहिए इवन, तो x1 की जगह लिख देते हैं 2k1, इसकी जगह 2k2, 2k3 और 2k4 इक्वल्स टू 12। 2 से काटो, k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4 इक्वल्स टू 16, नहीं सॉरी k। ठीक, सिंपल। अब जिस बच्चे को इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, हम सब लगाओ और आंसर करो, इंतजार क्या है? बेटा बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, क्या होता है इसका आंसर? 6 + 4 10 - 1 9 3 3। और ये क्या हो गया बेटा? इसके लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा ये कहाँ से आता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है 9 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल। अगर इसका भी शॉर्टकट आता है तो ये है 987/6, ये घटेगा 12। आंसर आ गया बेटा 84, 84। लिखो, आगे बढ़ो। 4 लाइनों में कैट का सवाल सर, तो चीटिंग है बेटा, ऐसे ही होता है ही आसान। आप ही डर रहे हो। चीज़ें पता होनी चाहिए, ट्रिक्स पता होनी चाहिए। सिंपल पेपर है, करो पेपर फोड़ के आओ, डर किस बात का है। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर हो चुके हैं गाइस, गिनते रहो। 10th, ठीक है। क्या कह रहा है ये? मिक्सचर का सवाल, बढ़िया है। एक लेमन जूस है, एक शुगर सिरप है, शिकंजी बना रहे होंगे कुछ, ठीक। इफ़ अ न्यू मिक्सचर इज क्रिएटेड बाय एडिंग दिस मिक्सचर एंड शुगर सिरप मिला रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो मिक्सचर है उसमें लेमन और शुगर सिरप इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन में है, सब रेशियो में बात चल रही है तो मैं रेशियो में चलूंगा, आंसर भी रेशियो में। मिक्सचर की ट्रिक लगाएंगे एलिगेशन वाली, जिसको पता है थम्स अप, राइट। तो पहला जो हमारे पास मिक्सचर बना है लेमन शुगर का, उसमें हमको लास्ट में निकालना क्या है? लेमन और शुगर का। तो हम किसी एक पे कंसंट्रेट करते हैं। किस पे कंसंट्रेट करने वाले होगा इस? जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला क्या है? शुगर सिरप, तो शुगर सिरप पे कंसंट्रेट करते हैं। तो पहले वाले में शुगर सिरप हो गया 1/2, इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन, जितनी शुगर उतना लेमन, शुगर हो गया 1/2। दूसरे वाले में क्या ऐड किया आपने? सिर्फ और सिर्फ शुगर। तो जो दूसरा आपका मिक्सचर है, इसको S1 बोल देते हैं, मिक्सचर 2 को S2 बोल देते हैं। इसमें शुगर का रेशियो 1:1। एंड व्हाट यू आर डूइंग इज, आपने एक नया मिक्सचर बनाया है बाय एडिंग दिस मिक्सचर टू अ शुगर सिरप इन द रेशियो 1:3, तो 1, और इसको 3 भाग में मिलाया है। और अब आप मेरे से ये पूछ रहे हो गाइस किसको इसका शॉर्टकट आता है? आता है, नहीं आता?
मैं सिखा देता हूँ, सिंपल है गाइस। एक्स पकड़ लो इसको भी, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इक्वल्स टू, अब ये किया तो इसका क्रॉस वाला उठाओ, 1 अपॉन, ये किया तो इसका क्रॉस वाला उठाओ 3, गाइस एक्स मिल जाएगा। फिर क्या क्या करे जा रहे हो ये सब क्या होता है गाइस? यही है मिक्सचर एलिगेशन, ट्रिक्स हैं, सीख नहीं रहे थे। खत्म करो क्वेश्चन को। ये कितना हो गया, 3 - 3x, एक्स माइनस हाफ। सब सिखाऊंगा गाइस, टेंशन मत लो। जो अगले साल वाले हैं उनको बड़ा मजा आने वाला है। 3 + हाफ करो कितना आ जाएगा, 7/2। एक्स आ गया 7/8। अब 7/8 मत ढूंढने लगना, 7/8 नहीं मिलेगा। क्या है एक्स? एक्स है शुगर की क्वांटिटी ऑफ टोटल, तो मतलब ये है शुगर, ये है टोटल। लेमन कितना हुआ, 8 में से 7 शुगर है तो लेमन कितनी हुई, 1। शुगर हो गया 7, लेमन हो गया 1। किसका रेशियो निकालना है, लेमन शुगर है शुगर लेमन, लेमन एंड शुगर। तो लेमन एंड शुगर इज 1:7। ये पे टिक लगाओ, आगे बढ़ो। 10 सवाल खत्म, कितने बचे दोस्तों, 12। 30 नंबर मिल गए। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 11। सीधा सवाल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ बनाने किसको आता है? सीधा सवाल। ए बी सी नॉन जीरो नंबर्स बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac। ये तो भाई डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 दिखा, बी लेस देन 0 मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ या तो ऐसा होने वाला है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा होने वाला है। लाइन को काटेगा नहीं कभी भी, या तो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा या फिर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, राइट। द सेट एस कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स m such that fm लेस देन 0। फंक्शन या तो हर एक पे लेस देन 0 रहेगा, या तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी, या फिर हमेशा पॉजिटिव रहेगा यानी कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो आंसर क्या हो गया, ये या तो एम्प्टी सेट होगा या फिर सब के सब इंटीजर्स इसमें आ जाएंगे। अगर आपकी ये कंडीशन हुई तो एफ एम क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो यहाँ पे ऑल इंटीजर्स आ गए। अगर ये कंडीशन हो गई तो आपके पास एफ एम लेस देन 0 कभी भी नहीं होगा, तो आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। सर ये आपको कैसे पता, ये वाला होगा या ये वाला होगा? बेटा ये हम बता ही नहीं सकते, ये ए से पता चलता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर ए पॉजिटिव हो गया तो ये कंडीशन, और ए नेगेटिव हो गया तो ये कंडीशन। अगर आप ए के बारे में बता देते तो मैं बता देता, खाली सेट है कि कंप्लीट सेट है, सब है उसमें। पर आपने ए के बारे में नहीं बताया तो हम नहीं बता सकते। पर या तो एम्प्टी सेट होगा या फिर सारे के सारे इंटीजर्स उसमें आ जाएंगे। ये इजी क्वेश्चन था गाइस, 10 सेकंड वाला क्वेश्चन था, 10 सेकंड, यस यू हर्ड मी राइट। अभी तक दो आए हैं 15-15 10-10 सेकंड वाले सवाल। एक क्वाड्रिलेटरल में आया, पैरेललोग्राम का फोर्थ सवाल है कोई। जो बच्चा वर्बल या वीएआरसी में अच्छा है, जिसको क्वांट से डर लगता है, वो भी क्वाड्रिलेटरल वाला बनाता और दूसरा ये वाला बनाता। 6 नंबर उसके भी हो गए हैं। मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज में सिखाया था कि आपको 7 सवाल बनाने चाहिए अगर आपका वर्बल और वो अच्छा है। 7-8 करो, 24 नंबर बहुत होते हैं आपके लिए अगर आप वीआरसी में स्कोर करते हो तो एक क्वाड्रिलेटरल वाला मिल गया, एक ये वाला मिल गया, दो। एक स्पीड डिस्टेंस टाइम में बच्चे को हम ट्रिक सिखा देते हैं, राइट। तो तीन, 3 सवाल सीधे सीधे। मिक्सचर एलिगेशन वाला भी सीधा था, डायरेक्ट ट्रिक पे था, वो भी बच्चों को आती है। इतना सीख के 4 वो वाला बच्चा ही बना सकता है। हाँ ठीक है, आप प्राइम नंबर वाला नहीं सोच पाओगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं सोच पाओगे, पर 4 तो आपके भी बस की बात थी अगर आपका क्वांट अच्छा नहीं है तो। और अभी तो बहुत सवाल आने बाकी हैं, अभी तो 11 ही खत्म हुए हैं। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 पे, चलो देखते हैं। ज्योमेट्री, ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, ए डी पैरेलल है बी सी के। ए डी है 8, राइट, ए डी बना दी हमने 8। और किसके पैरेलल है, बी सी के। बी सी कितनी है भाई, बी सी है 3। और क्या दे रहा है, बी ए डी 90। तो ये हो गया बी ए डी 90, आजा भाई कहाँ चला गया। और ये हो गया आपका बी सी, और ये हो गई 3। बड़ा, जिस बच्चे ने भी ढंग से पढ़ाई करी है वो जानता है कि ये तो बनेगा ही बनेगा, और कुछ तो होगा ही नहीं। ये 90 दिया तो ये तो बनाओगे। अरे हाइट तो बनाओगे यार, कैसी बातें कर रहे हो। इतना तो हम सब जानते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन तो होनी 100% गारंटी है। अब इसको बोल देते हैं एच, ये हो गई एच, ये 3 तो ये 3, ये 8 तो ये हो गई 5। ये कितनी हो गई बेटा, बेटा पाइथागोरस थ्योरम बेटा, 5 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बढ़िया। पेरीमीटर दे रहा है, पेरीमीटर है 36। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, क्या पेरीमीटर का मतलब होता है 36
6 पेरीमीटर मतलब सम ऑफ द साइड्स। ऐड करते हैं, 3 और 8 हो गया 11। मैं फटाफट कर रहा हूँ बेटा, कैट का पेपर है, 2 मिनट बचे हैं बस मेरे पास करने के लिए। प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ ये 5 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर हो गया 36। काटो इसको, एच प्लस अंडर रूट ऑफ 25 प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ऑब्जर्व कर बेटा ऑब्जर्व। क्या कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट सीखा है 5 के साथ? 5 12 13, 3 4 5 मत बोलना, उसमें 5 सबसे बड़ा होता है, फिर प्लस नहीं लगता यहाँ। 5 12 13 लगा के देखते हैं। अगर हम एच को 12 कर दें, ये पूरी कहानी बन जाएगी 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यानी कि 13, और ये हो जाएगा 12। 12 प्लस 13 क्या होता है? 25। यही तो चाहिए था। ऑब्जर्वेशन का ही खेल है सारा का सारा। तो गाइस सिंपल है, एच हो गया 12, मैंने तो ऑब्जर्व किया, अदरवाइज आपको स्क्वायर वायर करके सॉल्व करना पड़ेगा, अटक जाओगे। इसलिए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद कराते हैं, ऐसा नहीं कि वो सीधा आ जाएगा, क्वेश्चंस के बीच में आएगा। एच हो गया 12, क्या निकालना है बेटा? खत्म हो गया अब तो। एरिया, एरिया क्या होता है सर? वो नहीं आता बेटा, कैट के पेपर में क्यों बैठा था? सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 8 प्लस 3 11 टू हाइट, हाइट कितनी हो गई? 12। 2 6 जा, आंसर 60। सिंपल एज दैट। इजी। ज्योमेट्री के क्वेश्चन आसान आते हैं, आप लोग डरते हो ज्योमेट्री से, मेरे हिसाब से तो ज्योमेट्री कर लो तो गाइस फटाक फटाक बनते हैं। इस पेपर में 3 सवाल थे ज्योमेट्री के, तीनों आसान एकदम, हलवा पेड़े में सजा के प्लेट में दिया था। पहला वो पैरेललोग्राम, दूसरा ये भाई सिंपल। ओहो, ये आया बवाल सवाल। इसको समझने के लिए एक बार चलते हैं हम एक वाइट बोर्ड पे, ठीक? इसमें पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं आपको, उस कॉन्सेप्ट से करोगे तो ही आसानी से होगा। गाइस, मॉड ऑफ x-3 इसका मतलब क्या होता है, कितने लोग जानते हैं? कलर चेंज कर लेते हैं, मेरे ख्याल से आपको दिख नहीं रहा होगा। ये कर लेते हैं रेड कलर, रेड कलर पे मेरे ख्याल से नज़र सही आ जाए। चलो, दिख रहा? बढ़िया। मॉड ऑफ x-3, मॉड ऑफ x-3 क्या होता है गाइस? सिंपल, इसका मतलब है कि x की 3 से दूरी, नंबर लाइन बनाओ, यहाँ पे लिख दो 3। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 5, 5 और 3 के बीच में दूरी है 2, यानी कि मॉड ऑफ 5-3 हो जाएगा 2। मॉड का मतलब एक्चुअली में गाइस होता है डिस्टेंस। मान लेते हैं अगर हम पकड़े 1 को, 1 और 3 के बीच में कितनी दूरी है? 2। तो मॉड ऑफ 1-3 भी क्या हो जाएगा आपका? मॉड ऑफ -2 यानी कि 2। तो मॉड का एक्चुअल में मतलब होता है नंबर लाइन पे उन दोनों नंबर का डिस्टेंस। अगर आपको ये आता है तो आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा, नहीं तो आप लोग इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फंस जाओगे। मॉड का मतलब डिस्टेंस। एक और चीज़ पकड़ लेते हैं, राइट? दैट इज़ कि अगर कभी आपको ऐसी कोई चीज़ मिले, मॉड ऑफ x-4 प्लस मॉड ऑफ x-9, इसका मतलब x का 4 से डिस्टेंस प्लस x का 9 से डिस्टेंस। नंबर लाइन बनाओ, एक जगह लिख दो 4, एक जगह लिख दो 9, राइट? अब इसमें एक स्पेशल केस पढ़ते हैं, अगर x 4 से 9 के बीच में हो गया, मान लेते हैं कहीं यहाँ पर हो गया आपका x, राइट? मान लेते हैं कहीं यहाँ पे हो गया हमारा x, ठीक? तो मॉड ऑफ x-4 का मतलब हो जाएगा x का 4 से डिस्टेंस, और मॉड ऑफ x-9 का मतलब हो जाएगा x का 9 से डिस्टेंस। गाइस आप मुझे d1 प्लस d2 बता सकते हो? d1 प्लस d2 इज दिस डिस्टेंस, दैट इज 9 और 4 के बीच का डिस्टेंस विच इज 5। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे एक ही पेपर में 2 सवाल, ठीक? सेम कॉन्सेप्ट पे आगे एक और मिलेगा। तो अगर x-4 और x-9 का सम पूछ रहा है मॉड में, मतलब x की 4 से दूरी प्लस x की 9 से दूरी, अगर उसको आप बीच में रख दो x को, तो गैस बड़ी सिंपली d1 प्लस d2 बन जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। फर्क नहीं पड़ता x कहाँ पे, कहीं भी रखते रहो, यहाँ पे रख दो x को, तब ये d1 बन जाएगा और ये d2, d1 प्लस d2 तब भी 5 आएगा। यहाँ पे x रख दो, ये d1 बन जाएगा, ये d2 बन जाएगा, d1 प्लस d2 फिर से 5 बन जाएगा। ये सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जो लोग मॉड को इस तरीके से नहीं देखते थे। इसको डिटेल में हम लोग क्लासेस में समझाएंगे, पर अभी तो गाइस पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग जानते हैं।
तो उन लोगों के लिए सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था कैट वाले। आप लोग नहीं जानते, जिसको समझ में आ गया तो बढ़िया है, थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया, बट आधा घंटा लगता है इसको अकेले समझाने में, राइट। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो क्विकली आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, राइट, कि कैसे हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये आ गया सवाल। ऑप्शन से जाते गए तो ऑप्शन से जाते तो बड़ी आसानी से हो जाता। ठीक, इस चीज़ को पकड़ो, x ग्रेटर देन a ग्रेटर देन 0 और 100 से छोटा है। अगर हम रख लें a की वैल्यू 50, a की वैल्यू पूछ रहा है, अगर हम a की वैल्यू ले रहे हैं 50, तो देखते हैं गाइस क्या होता है। हमारे पास बनता मॉड ऑफ x माइनस 50 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 100 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 50 रखा है, एक और 100। ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी होती। एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हमको रखनी है 100। ठीक, अपना वापस डिस्टेंस वाला फंडा लगाते हैं, इसकी नंबर लाइन बनाता हूँ। एक है अपने पास 50, एक्स माइनस 50, एक्स का 50 से डिस्टेंस। एक है अपने पास 100, एक्स का 100 से डिस्टेंस, राइट। और एक को आप लोग रख चुके 50। तो जो एक्स है वो 50 और 100 के बीच में है। एक्स जो है वो क्या है, 50 और 100 के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में। अब अगर आप एक्स को इन दोनों के बीच में रख दो, राइट, कहीं यहाँ पर मान लेते हैं एक्स रख दिया, तो एक्स माइनस 50 हो गया ये डिस्टेंस, एक्स माइनस 100 हो गया ये डिस्टेंस, d1 प्लस d2 कितना हो गया 50, यानी इन दोनों का सम मिला के हो चुका है 50। दो लोग तो मिला के 50 हो गए, वट एवर इज एक्स आई डोंट केयर, ये बचा। अब x माइनस 100 है, x का 100 से डिस्टेंस, और x से कहीं यहाँ पर। तो हमको x से 100 का डिस्टेंस मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि हमें एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है कि 100 आ रही है कि नहीं। इस रीजन में x कहाँ पे रख सकते हो, 100 से सबसे दूर। ऑब्वियसली दूर करते जाओ, दूर करते जाओ, यहाँ तक जा सकते हो, राइट। तो अगर आप x को यहाँ पे रख दोगे, तो ये x का डिस्टेंस कितना आ जाएगा इससे, 100 से 50। तो 50 और ऐड हो जाएगा 100। इससे बड़ा आप कर नहीं सकते, तो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 100। वापस सुनो, हमने एक को रखा 50, ऑप्शन से जा रहे हैं बैक सॉल्विंग, इसको 50 इसको 100, एक्स बीच में कहीं भी रख लो। पहले दो का सम हो गया, एक्स का 50 सम, एक्स का 100 सम, d1 प्लस d2 50। तीसरा एक्स माइनस 100, एक्स को 100 से दूर करते जाओ मैक्सिमम के लिए, यहाँ पे आएगा मैक्सिमम 50, 50 प्लस 50 100। यानी कि पहले वाला ही आपको आंसर सीधा सीधा मिल जाएगा। सर एक बार बाकी पे भी दिखा दो कि बाकियों पे आंसर जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दिखाते हैं बेटा, बिल्कुल दिखाते हैं। देखो, 3 मौके और मिलेंगे सीखने को। अगर मैं ए को 100 रख दूँ, राइट, 50 हटा देते हैं यहाँ से, मान लेते हैं अब ए को हम 100 रख दें, तो देखते हैं इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी। ये हो गया आपका 100, तो 100 से छोटा एक्स है और एक्स 100 से बड़ा है, यानी कि ये तीनों को अपने आप क्या बनना पड़ेगा, 100, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये तो ऐसे ही किल हो जाता। सबको 100 रखोगे, ये क्या बन जाएगा, 100 माइनस 100 जीरो, 100 माइनस 100 जीरो, 100 माइनस 50 यानी कि मॉड ऑफ माइनस 50 यानी कि 50। तो एफ एक्स की वैल्यू फिक्स हो गई 50, और आप कह रहे हो कि मैक्सिमम 100 होनी चाहिए, ये तो मैक्सिमम 50 आ रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। सर 25 रख के दिखाओ, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। 25 रखते हैं बेटा, इनइक्वालिटी फिर चेंज। अब ये हो गया 25, इनइक्वालिटी क्या बन गई, एक्स माइनस 25। देखो ये आप अब टाइम पास कर रहे हो, आंसर तो आ चुका है, राइट, फिर भी आपको दिखाने के लिए, सीखने के लिए कर रहे हैं हम। प्लस एक्स माइनस 100 प्लस एक्स माइनस, ये हो गया आपका 25 रखा है तो 75, राइट। अब देखते हैं इसका मतलब क्या हो गया, नंबर लाइन बनाते हैं, लेट्स सी। 25, 75 और 100, एंड योर एक्स इज बिटवीन 25 से 100। एक्स को गाइस कहीं भी रख लो, राइट, एक्स को आप कहीं भी रख लो, मान लेते हैं यहाँ कहीं। तो एक्स का 25 से डिस्टेंस हो गया d1, और एक्स का 100 से डिस्टेंस हो गया d2। तो इन दोनों का सम, तो ये बन जाएगा d1 प्लस d2, कुछ भी रख लो। और इन दोनों का सम कितना है, d1 प्लस d2 75। तो ये दोनों मिलके आपके हो चुके हैं 70, और ये है एक्स का 75 से डिस्टेंस। एक्स को 75 से दूर करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अगर आपने एक्स यहाँ रख दिया, तो d1 d2 तो अभी भी सेम रहेंगे 75, पर एक्स माइनस 75 का आपकी वैल्यू आ जाएगी 50। तो प्लस 50 करोगे, ये कितना हो जाएगा 125। तो देन यू कैन गेट एफ एक्स मैक्सिमम एज 125, और हमें कितना चाहिए 100। तो यानी कि ये आंसर पक्का
नहीं था गाइस, टाइम पास कर रहे हैं, आंसर पहली बार में आ गया था। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम राइट नाउ, बट आई एम डूइंग इट सो दैट आप समझो। सर एक बार लास्ट जीरो पे भी करके दिखा दो। बिल्कुल दिखाता हूँ, आराम से तसल्ली से सुनो। हमने अब रख दिया ए को जीरो, दिखा रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ पाओ। ठीक, अगर आपका ए हो गया जीरो, नाउ द इनइक्वालिटी बिकम्स एक्स माइनस जीरो प्लस एक्स माइनस 100 प्लस एक्स माइनस 50। नंबर लाइन बनाओ, एक्स का जीरो से डिस्टेंस, एक्स का 50 से डिस्टेंस और एक्स का 100 से डिस्टेंस। और जहाँ पे जो आपका एक्स है वो जीरो से 100 के बीच में। अब कहीं भी एक्स रख लो, मान लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका एक्स का जीरो से डिस्टेंस, D1 पकड़ते हैं। और ये हो गया आपका एक्स का 100 से डिस्टेंस यानी कि D2 पकड़ते हैं। D1 प्लस D2 यानी कि ये दोनों वैल्यूज़, इसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है 100। अब तीसरी चीज़ बची है एक्स का 50 से डिस्टेंस। एक्स का 50 से डिस्टेंस इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, 50 तक पहुंच जाएगा। तो 100 प्लस 50 यानी कि 150 तक वैल्यू आप पहुंचा सकते हो। ये दोनों मिला के हो गए 100। और अब एक्स का 50 से दूरी कहीं भी हो सकता है, एक्स यहाँ पे ले जाओगे 50 डिस्टेंस पे आ जाएगा 150। ये भी आंसर हो गया कट। ऑप्शन से जाते फटाफट मिल जाता। पर ये क्वेश्चन वही कर सकता था जिसको मॉड की इन डेप्थ नॉलेज है, वो भी रिलेटेड टू ऑन अ नंबर लाइन। अदरवाइज यू शुड हैव स्किप्ड पास बाय दिस क्वेश्चन, इसको छोड़ देते और आगे बढ़ते, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता और ऑप्शन के बिना जाते तो रियली डिफिकल्ट हो जाता। हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 14। इसको देखते हैं। ये आया आपका एक सीरीज का सवाल, ये बहुत सीधा सवाल था, ये तो बनाना चाहिए था गाइस। ये तो बहुत ही सीधा सवाल था, दिस शुड हैव बीन डन। जो लोग क्वांट में अच्छे नहीं भी हैं, ये तो उनका भी टारगेट होना चाहिए था। कम दे रखा है एपी का n+2n²। गाइज अगर SN होता है n+2n², तो गाइज फर्स्ट टर्म क्या होती है, n की जगह 1 डाल दो, 2 + 1 3। डी क्या होता है, इसका डबल यानी कि 4। सर ये कैसी कैसी बातें करने लग जाते हो आप बीच में, बेटा यही तो सीखना होता है ट्रिक्स। अगर नहीं आता तो फिर पूरा लंबे तरीके से करोगे, S2 निकालोगे, S2 माइनस S1 करोगे। अरे कौन करेगा ये सब, बेटा रट लो ना, इसका डबल होता है, सिखाया है ये, प्रूव करके भी दिखाया है। सीरीज की क्लास करेंगे अब तब सीखना, ठीक है। डायरेक्ट होता है, डी आ गया 4। सीरीज क्या बन गई गाइस, सीरीज बन गई 3 के बाद 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 एंड सो ऑन। अपने को क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन इज फॉर व्हाट द प्रोग्रेशन नंबर आपको 9 से डिवाइड करना है। 9 से डिविजिबल कौन है, ये रहा हमारा प्यारा सा नंबर 9 से डिविजिबल वाला। कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, सेवन्थ। गए टिक लगाओ, आगे बढ़ो। कितने सेकंड, 25 30, इससे ऊपर तो नहीं लगेंगे। बोल बोल के सिखा सिखा कर रहा हूँ तब भी हो गया, लिखा ही गया है 3 4 सीरीज 9 से डिविजिबल खत्म। ये तो मजाक है। कभी कभी कैट हद आसान क्वेश्चन पूछ लेता है, पता नहीं क्यों करता है। अब ये आ गया आपका लार्जेस्ट वैल्यू, फिर से वही मॉड वाला क्वेश्चन जो अभी कॉन्सेप्ट सिखाया था। अब वो कॉन्सेप्ट लगाओ, ये बड़ा आसानी से बनेगा। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एक्स प्लस ए, सेम कॉन्सेप्ट का गया सेकंड क्वेश्चन, प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 2। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मतलब पक्का नंबर बीच में फंसाना है। पूरी एक लाइन पे कुछ भी ले लो, आंसर मिलना चाहिए। देखते हैं, इसका मतलब हो गया एक्स की 1 से दूरी और एक्स की माइनस ए से दूरी। अब माइनस ए या तो इसके इधर हो सकता है या माइनस ए इसके इधर हो सकता है, पता नहीं कहीं भी हो सकता है। देखते हैं किस साइड पे हमको लेना है, राइट। और इनकी वैल्यू होनी चाहिए 2, यानी कि मेरे को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रखवा दो 2, काम बन जाएगा। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 हो गया, आप एक्स कुछ भी लेते रहो, यहाँ पे ले लो, इसका सम प्लस इसका सम, एक्स की माइनस ए से दूरी और 1 से दूरी मिलाए कितना हो जाएगा 2। यहाँ ले लो, यहाँ में ले लो, यहाँ ले लो, पूरी लाइन सॉल्यूशन यानी कि इन्फाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर माइनस से इधर हो गया तब भी एक्स, यहाँ ले लो, इधर से डिस्टेंस मिला के 2, यहाँ ले लो, इधर डिस्टेंस मिला के 2, पूरी ये लाइन सॉल्यूशन हो जाए। तो 1 से 2 डिस्टेंस इधर आओगे तो क्या मिलेगा, -1। 1 से 2 डिस्टेंस इधर जाओगे तो क्या मिलेगा, 3। इसको बराबर करोगे तो ए की वैल्यू आएगी 1, इसको बराबर करोगे तो ए की वैल्यू आएगी माइनस। अपने को क्या चाहिए, हमें चाहिए लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। तो लार्जेस्ट कौन है, -3। अरे नहीं यार 1, क्या बातें कर रहे हो। ठीक, तो अपने पास वैल्यू है 1, आंसर डी। गाइस,
आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं। मॉड डिस्टेंस होता है, मॉड का मतलब ये नहीं है प्लस करते रहो सर, जो अंदर है वो प्लस कर दो, ऐसे नहीं। मॉड का मीनिंग है डिस्टेंस। गाइस आगे बढ़ते हैं। टोटल 15 आर डन, 7 मोर टू गो। ये आया ओवरलैपिंग सेट्स का क्वेश्चन। अब जिसको यहाँ पर वो कैंडी प्रॉब्लम या चॉकलेट प्रोग्राम वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना, तो उसको ये छोड़ देना चाहिए, उससे नहीं बनेगा। मैं समझाता हूँ थोड़ा सा कैसे लगेगा पैटर्न, राइट। तो मैं तो इसको कैंडी प्रॉब्लम बोलता हूँ, ठीक। अपने पास टोटल लॉग है 100, राइट। जिसमें से कॉफ़ी वाले हैं 73, टी वाले 80 और लेमनेड वाले 52। बार लेमनेड पे बहुत क्वेश्चन आया, लेमनेड लेमन सिरप, सही है। अब ये चीज़ ध्यान रखना, इट इज़ पॉसिबल दैट स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक एनी ऑफ दीज थ्री। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों में से कुछ भी नहीं है। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो गाइज मैक्सिमम कैसे निकालते हैं इसमें, देखो मैक्सिमम करने ऑल थ्री वाले, तो इन सेट को एक दूसरे के सबसेट्स ही बना दो। ये कर लो टी वाला सर्कल 80, ये कर लो कॉफ़ी वाला 73, और ये कर लो लेमनेड वाला इसके अंदर 52। तो 52 लोग ऐसे हो सकते हैं मैक्सिमम जो तीनों लेमन टी और कॉफ़ी लेते हैं। इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, 52 से ज़्यादा तो भाई लेमन वाले 52 हैं, तो इससे ज़्यादा तो कभी हो ही नहीं सकते। इस केस में 20 लोग वो हो जाएंगे जिनको कुछ पसंद नहीं है। अगर ये केस नहीं होता कि ऐसे कोई लोग ही नहीं जिसको कुछ पसंद नहीं है, तो क्वेश्चन अलग तरीके से अप्रोच होता। पर अभी ऐसे लोग हो सकते हैं। देन मैक्सिमम वैल्यू इज़ 52। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, मैक्सिमम फॉर ऑल थ्री इज़ 52। में जो मिनिमम होता है वो मैक्सिमम हो जाता है अगर आपके बाहर वाले लोग हो सकते हैं तो। पर मिनिमम कैसे निकालें, मिनिमम पॉसिबल फॉर ऑल थ्री। इसमें आपको चॉकलेट प्रॉब्लम या कैंडी प्रॉब्लम बन जाएगा। मैं कैंडी पकड़ के चल रहा हूँ, वो लोग समझ पाएंगे जिन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन करे हैं, ठीक। जो नहीं करें समझने की कोशिश करो, समझाता हूँ। टोटल लॉग है 100, 73 मतलब 73 कैंडीज पकड़ लेते हैं, इनका सम कर दो। 73 80 52, 130 132 135 125 125 और 80 205, 205 हो गया। अब ये 205 कैंडिडेट्स इन 100 में हमको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो 205 कैंडीज हैं, 100 में बटेंगी। अगर मैं इसको दो बांट रहा हूँ, मतलब मैंने उसको एक कॉफ़ी भी दे दिया, टी भी दे दिया, राइट। अब 205 कैंडीज को टोटल लोगों में बांटना है सच दैट तीन वाले मिनिमम हो जाए। मतलब किसी को भी तीन कैंडी नहीं देनी, तो सबको दो दो बांट देते हैं, उससे तीन वाले मिनिमम हो जाएंगे। सबके सबको दो दो डाल दो, एक टी कॉफ़ी एक टी लेमनेड, सबको दो दो कैंडीज बांट दो। फिर जो बचेंगी वो तीन में बांटेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तीन वाले मिनिमाइज हो जाएंगे। तो 205 को अगर हम दो से डिवाइड करें, दो 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 सबको बांटते थे। पहला आया उसको दो दे दिए कि तू कॉफ़ी टी ले जा, दूसरा आया उसको टी लेमनेड दे दिए, फिर आया उसको टी कॉफ़ी दे दिए, राइट। दो दो बांट रहे हैं, तो 100 लोगों में 200 कैंडीज खत्म हो जाएंगी। अब 100 लोगों को सबको दो 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 मिल चुका है, अभी तक कोई भी तीनों वाला नहीं मिला है, करेक्ट। किसी के पास भी ऑल थ्री नहीं गया है। 200 कैंडीज खत्म, पर अभी भी आपके पास 5 कैंडीज बची हैं। कल तो 205 था, ये सब मिला के 205 आ रहा है। अब 5 कैंडीज किसी ना किसी को तो बांटनी पड़ेगी, सबके पास दो दो ऑलरेडी हैं। तो अब 5 अलग अलग लोगों को आप एक एक कैंडीज बांटोगे, तो ये ऑल थ्री वाले हो जाएंगे। तो मिनिमम ऑल थ्री वाले कितने हो गए, 5 लोग। तो मिनिमम कितने हो गए, 5। पहले सबको दो 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 बांट दिया, 200 खत्म, बचे 5। अब ये 5 जिनको ही बांटोगे उनके पास ऑल थ्री हो जाएगा। तो मैक्सिमम 52 मिनिमम 5, द डिफरेंस कम्स आउट टू बी 47। टिक लगाओ, कहाँ गया, ये रहा 47। 52 मत लगा देना, ये मैक्सिमम था, ठीक है। तो दैट सिंपल, 47 आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। द गाइज हु डोंट नो दिस ओवरलैपिंग सेट्स मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट, वो उसको छोड़ के जा सकते थे। 17th, इस पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था, मिसलेनियस टाइप था, पर था बड़ा आसान। पिंकी खड़ी है टिकट काउंटर पे। रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी। जो आगे खड़े हैं और जो पीछे खड़े हैं, इनका रेशियो है 3x और 5x, ठीक है, ऑल राइट। और टोटल पर्सन जो है इन द क्यू वो लेस देन 300 है। तो टोटल पीपल कितने हो गए, 5x 3x 8x, ये +1 पिंकी भी तो है। नाउ दिस इज लेस देन 300, इक्वल टू मत लगा देना, लेस देन 300 है। तो 8x लेस देन 299, x लेस देन कितना हो गए, 8 3 जा
24 59 37 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। तो x लेस देन 37 पॉइंट समथिंग, तो x लेस देन इक्वल्स टू 37 हो गया, इंटीजर पकड़ के चलें तो। पर इंटीजर क्यों पकड़ा बेटा, बच्चा ऐसा थोड़ी होगा 11.5 बच्चे 37.5 बच्चे, तो x तो इंटीजर होगा ना। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 37। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी इज नॉट 37, 3x, 3 इंटू 37 कितना होता है 111। तो आंसर कितना हो गया 111, टीटा था 111 पे टिक मार, आगे बढ़ बेटा। कितने हो गए 17, कितने बचे 5, सर को कितने नंबर मिले 51। सर 40 मिनट से तो ज़्यादा ले लिए। अरे बेटा तो तेरे को समझा भी तो रहा हूँ, खुद से करता तो फटाफट फटाफट करते चले जाते। राइट, आगे बढ़े। अब गाइस आए क्वेश्चन नंबर 18 और इसके बाद वाला भी क्वेश्चन नंबर 19। ये दोनों क्वेश्चन गंदे थे, सॉल्वेबल, इजी, बट कैलकुलेटिव। बहुत बड़ी कैलकुलेशन आएगी इसमें। इजी आसानी से इक्वेशन बनेगा, पर जब कैलकुलेशन में पहुंचोगे होता है ना, छी यार गंदा सवाल है, कौन सॉल्व करेगा इसको। ये वैसे वाले दोनों क्वेश्चन है। मैंने जब कल रात को अपने आप को टाइम करके देखा था टू जस्ट एनालाइज कि हाउ द पेपर वाज डिफिकल्ट, तो मैंने भी ये दोनों क्वेश्चन स्किप कर दिया था इक्वेशन बना के। व्हाई वुड आई सॉल्व दैट एंड वेस्ट माय टाइम। पास में टाइम बचेगा तो वापस आएंगे, पर ये गंदे सवाल थे। सॉल्व कैसे करते हैं मैं दिखा देता हूँ। अंकिता बाइज 4 kg कैशवेस, 14 पीनट्स एंड 6 kg एलमंड्स। तो इसने क्या खरीदा है 4 kg कैशवेस खरीदे हैं इसने, और 14 kg पीनट खरीदे हैं इसने, और 6 kg एलमंड्स खरीदा है इसने। ठीक है, ये इसने खरीदा है, ये है बाय, ये बाय करके आई है। ठीक है, और फिर बता रहा है कॉस्ट के बारे में। ठीक है, तो व्हेन द कॉस्ट ऑफ 7 kg कैशवेस, कॉस्ट के बारे में है गाइस। 7 kg कैशवेस 7C इज द सेम एज 30 kg पीनट 30P इज द सेम एज 9 kg एलिमेंट्स। तो इसको क्वेश्चन को ऐसे वाले में इसको इक्वल्स टू सम के बराबर रख दो। इन सब का कॉस्ट बराबर है, एक लाइन में इक्वेशन बनाएंगे गाइस। कैशियोस का पर केजी प्राइस कितना हो गया k/7, पीनट्स का कितना हो गया k/30, और एलिमेंट्स का कितना हो गया k/9। तो बेस्ट तरीका होता है। अब आपका सबका सब एक वेरिएबल में जा चुका है, सिंपल। अब क्या बोल रहा है, इसने इन तीनों को मिक्स कर दिया और मार्क प्राइस कर दिया फॉर द मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1752। तो अभी देखते हैं इसका कितना पैसा लग चुका है। राइट, इसका पैसा लग चुका है 4 टू k/7 प्लस 14 टू k/30 प्लस 6 टू k/9। थोड़ा सा काट देते हैं, कट रहा है तो ये कट रहा है, 2 7 जा 2, 15 जा 3 2 जा 3 3 जा। तो मेरे ख्याल से एलसीएम आ जाएगा, ये हो गया आपका 15 × 7, तो 105 एलसीएम आ जाएगा। क्या आएगा 15, ये हो गया 60 के, प्लस 15 7 जा 7 7 जा 49 के। राइट, और ये हो गया आपका 3 × 35, 35 × 2 70 के। गाइस देख रहे हो नंबर कितना गंदा सा आ रहा है, 70 30 हो गया आपका 130 130 179 के बाई 105। गाइस दैट इज़ वाई मैंने बोला है कि बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन, बड़ा गंदा सा सवाल था। कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं दोबारा, नहीं तो फिर वापस आना पड़ेगा। राइट, k/7 k/30 k/9 यहाँ डाल दिया, 1560 सही है। राइट, 15 7 जा 49 के बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये इसका था टोटल कॉस्ट। अब इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। राइट, एक ही बार में पूरी इक्वेशन बन जाएगी। नाउ ही मिक्सेस ऑल द थ्री, इन सबको मिक्स किया है एट अ प्राइस फॉर द मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1752। तो उसने ऐसा मार्कअप किया कि उसको प्रॉफिट 1752 चाहिए था, तो ये उसकी कॉस्ट लग चुकी है। इसको उसको 1752 प्रॉफिट में बेचना है, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, दिस प्लस 1752। तो उसने इसको इसके हिसाब से मार्क प्राइस किया कि उसको इतना तो मिले ही मिले, और 1752 भी उसको और एक्स्ट्रा मिल जाए। टोटल कितना है 24 kgs, टोटल कितना है 24 kgs। अब उसने इस मिक्सचर को बेचना शुरू किया, तो ये तो टोटल प्राइसिंग हो गई पूरे मिक्सचर की। तो 1 kg कितनी हो गई, इस डिवाइड बाय 24, ये टोटल 24 किलो की प्राइस, और डिवाइड बाय 24 कर दोगे तो आपको कितने की प्राइस मिलेगी, 1 किलो की प्राइस। अब इधर बना लेते हैं हम लोग इक्वेशन। पहला 4 kg उसने बेचा है मार्क्ड प्राइस पे। मार्क्ड प्राइस कितना है पर केजी, ये मार्क्ड प्राइस टोटल अपॉन 24 पर केजी। पहला अब 4 kg बेचा है, तो पहले उसको कितना पैसा मिलेगा, 4 kg बेचा उसने
मार्क्ड प्राइस के हिसाब से। मार्क्ड प्राइस कितना है? 179 के बाय 105, राइट, प्लस 1752 डिवाइडेड बाय 24। ये पहले 4 kg। आगे के जो रिमेनिंग है कितने बचे? 24 में से 4 गए, बचा 20 kg। उस 20 kg को इसने बेचा है 20% डिस्काउंट पे, यानी कि मार्क्ड प्राइस के 20% डिस्काउंट, यानी कि 80% पे। 80% का मतलब 4/5, तो ये हो गया 80%, राइट, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, इनटू मार्केट प्राइस कितना है ये, वापस से 179 के अपॉन 105 प्लस 1752, करेक्ट। ये हो गया आपका, अपॉन 24 भी करना पड़ेगा, यहाँ लिख देते हैं, राइट। तो दिस इज 4 kg का मार्केट प्राइस पे, बचे हुए 20 kg का 80% डिस्काउंट पे। 24 यहाँ पे जगह नहीं थी, मैंने यहाँ लिख दिया, राइट। Mark price per 24. So this is the total money she has got, right, after selling. And हमें क्या बोल रहा है? Thus making a profit of 744. प्रॉफिट कितना बना है सब बेच के? 744। तो इसको पैसा कितना मिला है? इक्वल्स टू जितने इसने लगाए थे। कितने लगाए थे इसने? ये 179 के अपॉन 105, इतना पैसा उसका लगा था, राइट। ये जो कहानी आई थी, ये पैसा उसने लगाया था, और इस पे प्रॉफिट कमाया कितना उसने? 744 प्लस 7। दिस इज योर इक्वेशन गाइस। इसको आराम से सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। इफ यू विल सॉल्व दिस एंटायर इक्वेशन, पॉज कर लो और सॉल्व कर लो, ठीक। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, के की वैल्यू निकल के आएगी 2520। के की वैल्यू निकल के आएगी 2520, पर ध्यान रहे 2520 पे टिक मत लगा देना। 2520 आंसर नहीं है, ठीक। आंसर हमको क्या पूछ रहा है वो देखो, के नहीं पूछ रहा आंसर। इसको सॉल्व करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, के की वैल्यू आएगी 2520। तो लिख लेते हैं आगे चल के कहीं, राइट। तो उस पीछे वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे, के की वैल्यू आ जाएगी 2520। जिसने भी 2520 पे आंसर पे टिक लगा दिया उसका हो गया गलत, सिली मिस्टेक। अमाउंट शी हैड स्पेंट इन बाइंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने में खरीदे हैं? एलिमेंट्स का कॉस्ट था 6 से, राइट। 6 से का मतलब 6 इंटू ए कितना था? k/9। तो 6 k/9 की वैल्यू निकालनी है आपको, राइट। आपको निकालने एलिमेंट्स का कॉस्ट, नॉट के। एलिमेंट्स का कॉस्ट k/9, कितने केजी खरीदे? 6 6 k/9, ये रहा आपका एलिमेंट्स। 6 को 9 से काटा, कितना आता है? 2/3 के। वैल्यू किसकी निकालनी है? 2/3 ऑफ के की, राइट। तो अपने पास आ गया 2/3 ऑफ के, यानी कि 2/3 इंटू 2520, 840, डबल करोगे 1680। तो दिस वॉज द आंसर। इस पे टिक लगाना था, राइट। अगर आपने इस पे टिक लगा दिया है सी पे, तो आप गलत कर गए। सारी मेहनत करके सब गया आपका पानी में, राइट। एक लाइन में इक्वेशन तो बन जाती है, पर थोड़ा सा गाइस कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। देख रहे होगे, समझ में आ रहा होगा कि इट वॉज क्वाइट कैलकुलेटिव। पेपर के टाइम इसको छोड़ के आगे जाया जा सकता था, बिकॉज इट्स गोना टेक अराउंड 3 to 4 मिनट्स। कुछ भी कर लो, ये मजाक है। ये कैलकुलेशन सिंपल थोड़ी है। मैंने जब इसको सॉल्व किया था, 179 के बाय 105 को टी रख लेना, फिर भी सॉल्व हो जाएगी। 40, यहाँ पर टी प्लस 1752, और यहाँ पर टी प्लस 744। लास्ट में टी को सब्सटीट्यूट कर देना। बट इट वॉज अ टफ एंड पागल जैसा क्वेश्चन। आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, जबरदस्ती कैलकुलेशंस। कैट में ट्रिक्स होने चाहिए, ऑब्जर्वेशन होने चाहिए, ये क्या कैलकुलेटिव? दीज आर गिवन टू जस्ट स्किप बाय, राइट। अगला भी ऐसा ही है, बहुत कैलकुलेटिव सवाल है, राइट। नंबर ही देखो कितने गंदे हैं। तो इसकी भी इक्वेशन बनाएंगे, राइट। मैं इक्वेशन तक ले जाऊंगा, आई विल गिव यू द वैल्यू, सॉल्व करना, ठीक। तो देखते हैं कि इक्वेशन कैसे एक लाइन में बना सकते हैं। तो पढ़ो गाइस। अमल बाइस 110 kg ऑफ सिरप। तो ये है उसके पास एक सिरप, कलर कौन सा है? वाइट कर लेते हैं। सिरप, सिरप है 110 kg। फिर भी पिछले वाली जितनी गंदी नहीं है, पीछे में तो बहुत खराब थी। जूस 120 kg। सिरप बीइंग 20% लेस कॉस्टली देन जूस, तो जूस का प्राइस रख लेते हैं जे, और 20% लेस कॉस्टली यानी कि 80%। 80% मतलब 4/5। अब ये सब शॉर्टकट्स आपको पता होने चाहिए, राइट। कैसे? मैंने फटाफट इसको 4j/5 लिख दिया, ठीक।
दोनों की कॉस्ट आ गई। ही सेल्स 10 kg ऑफ सिरप एट 10% प्रॉफिट। 10 किलो ऑफ सिरप जो है उसने बेचा 10% प्रॉफिट पे, यानी कि 1.1 टाइम्स। क्या कॉस्ट थी? 4J/5। तो इतना पैसा उसको यहाँ से मिल गया होगा। एक लाइन में गाइस इक्वेशन बनानी है हमको, ठीक है। एंड 20 kg ऑफ जूस, 20 kg ऑफ जूस कहाँ से बेचा उसने? 20 kg ऑफ जूस बेचा है 20% प्रॉफिट, यानी कि 1.2 टाइम्स। ठीक है, 20% प्रॉफिट पे बेचा है और उसका प्राइसिंग कितना था? तो इतना पैसा इसके पास यहाँ पे आ गया होगा। अब ये 110 में से 10 किलो बेच दिया, ये 100 बचे हैं। इधर से 20 बेचा, ये भी 100 बचे हैं। एंड द रिमेनिंग जूस एंड सिरप अमल सेल्स द मिक्सचर एट ₹308.32 पर केजी। कितना बचा है? 100 200 केजी, यानी कि प्लस 200 केजी जो बचा, राइट। इस 200 केजी को उसने बेचा है 308.32। ये कोई नंबर है गाइस देने वाला? पर केजी। तो ये हो गया आपका टोटल अमाउंट ऑफ मनी। और ओवरऑल प्रॉफिट उसको मिला है 64%, यानी कि 1.64 टाइम्स उसका सीपी। अब इसका सीपी क्या है यहाँ से निकाल लेते हैं, राइट। इसका सीपी था 120 केजी, जे पे खरीदा, यानी कि 120 जे उसने यहाँ पैसा लगाया। यहाँ कितना लगाया उसने? 110 टू 4/5 जे, ये 22 से कटेगा। 88 जे उसने यहाँ लगाया, 88 और 120 208 जे। तो ये हो गया आपके पास 208। तो दिस इज योर इक्वेशन गाइस। यहाँ से प्रॉफिट, यहाँ से प्रॉफिट, और ये टोटल सेलिंग प्राइस, ये टोटल सेलिंग प्राइस सॉल्व करोगे, जे आ जाएगा 200। आराम से सॉल्व करना, कैलकुलेटर लेकर कर लो अभी करना है तो। पर पेपर में दिस वाज आल्सो अ डिफिकल्ट कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन। दोनों लगातार आए थे। जिन्होंने ये दोनों क्वेश्चन छोड़ दिए उनका शायद थोड़ा सा आगे वाले फटाफट फटाफट बन गए होंगे, और जो यहाँ तक पहुँचा होगा और उसने यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन करे होंगे, वो आगे फिर नहीं ख़त्म हो पाया होगा पेपर। 3 क्वेश्चन लास्ट के जो आसान थे वो छूट गए होंगे, राइट। तो जे 200 पर हमें निकालना क्या है? अमल्स कॉस्ट प्राइस फॉर सिरप। ध्यान रखना, सिरप पूछ रहा है, हमारा जे जो है जूस है, 200 मार दिया सब करके, ये तो गाइस चुप जाएगा फिर, है ना। ये बिल्कुल ख़राब कर देता है फिर पेपर, जान के करता भी क्या है, ऐसी चीज़ें ही हैं। सिरप कितना था? सिरप था 4J/5, 4/5 इंटू 200, कितना आ गया? 160 रुपये का पर केजी हो गया आपका। ठीक गाइस, क्वेश्चन इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इक्वेशंस इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट द कैलकुलेशन पार्ट वेरी लेंदी, वेरी 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 लॉन्ग। तो इन क्वेश्चंस को समझ लो कि छोड़ना होता है, राइट। टाइम मिले तो लास्ट में कर लो, बाकी चीज़ें नहीं आती तो कर लो, बट इनिशियली इन सब में लग जाओगे तो गाइज फिर आप पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। आसान क्वेश्चन, SIC ऐप है। एलेक्स इन्वेस्टेड इज सेविंग्स इन 2 पार्ट्स। एक पार्ट पकड़ लेते हैं अपन, एक पार्ट हम पकड़ लेते हैं P1 और एक पार्ट पकड़ लेते हैं हम P2। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन द फर्स्ट पार्ट एट 15% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। तो 15 4 जा कितना होगा? 60%। कितनी अर्निंग्स मिली यहाँ से? 60%। 60% मतलब 0.6। तो इधर से पैसा जो कमाया वो मिला 0.6। दिस इज इक्वल टू सेम एज द सिंपल इंटरेस्ट सेकंड पार्ट 12%, 3 साल, यानी कि 12 3 जा 36, 36 मतलब 0.36। बहुत बढ़िया, काटो बेटा। ये हो गया आपका मेरे ख्याल से 60 हो गया, ये हो गया 3, और ये हो गया बेटा 5। 12 3 जा 36, 12 5 जा 60। अपनी इक्वेशन आ गई 5P1 इक्वल्स टू 3P2, ये मिल गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देन द परसेंटेज ऑफ ए सेविंग्स इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट पार्ट। P1 का परसेंटेज निकालना है, तो कितना हो गया गाइस? यहाँ लिख लेते हैं, P1 अपॉन P1 प्लस P2 इंटू 100। तो एक हटाते हैं, अपने को क्या पता है? 3P2 की वैल्यू पता है 5P1, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 3P1, ये बन गया 3P1 प्लस 3P2 बना, 3P2 जाके 5P1 लिख रहा हूँ। ये सब चीज़ें होती हैं गाइस जो आपको एक्चुअली कैलकुलेशन क्विक कराती है। P1 कटा 3/8, 3/8 मुझे तो पता है 37.5%। कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा। ये सब गाइस मालूम होना चाहिए। 1/8 होता है आपका 12.5, 12.5 इंटू करोगे 3 मिलेगा 37.5। ठीक, सिंपल एज दैट, राइट। इफ़ यू सॉल्व इट इन अ गुड मैनर, सी हाउ मच आई हैव रिटन, जस्ट दिस मच। और मैं एक्चुअल पेपर में भी इतना ही लिखता, आपको समझा नहीं रहा था तो और क्विकली करता, राइट।
तो 37.5%, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। गाइस 20 सवाल, 60 नंबर खत्म। अब बचे सिर्फ लास्ट के 2 सवाल। देखें, ऑल द वर्टेक्सेस ऑफ अ रेक्टेंगल लाई ऑन अ सर्कल। ये आ गया हमारा सर्कल, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, बहुत बढ़िया। रेडियस आर, ये डायमीटर हो गई आपकी 2r, ठीक है। पेरीमीटर p है, तो इसको l पकड़ते हैं, इसको b पकड़ते हैं। तो अपने पास 2 इक्वेशन है, एक है l² + b² इक्वल्स टू 4r²। ये कहाँ से आई? पाइथागोरस थ्योरम, रेक्टेंगल है और क्या है, और अपने पास पेरीमीटर, पेरीमीटर है 2 × l + b, तो मालूम होगा ना गाइस, ये वैल्यू है p। क्या निकालना है? एरिया। आपको निकालना है LB। 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व कर दो। हैं ऐसे सब्स्टिट्यूट? अरे नहीं, कुछ तो होगा, वरना ये पेपर का सॉल्यूशन लाया क्यों? सोचो। l + b का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक। l + b का होल स्क्वायर हो गया l² + b² + 2lb। यहाँ से ख़त्म करो, ख़त्म हो जाएगा। l + b का होल स्क्वायर कितना हो गया? l + b है ना p/2, उसका होल स्क्वायर p² / 4 इक्वल्स टू l² + b² कितना है? 4r² प्लस LB को लिख दो एरिया। क्या निकालना है? एरिया। ख़त्म हो गया गाइस, काटे, ये 2 से कटेगा, राइट। अपने को क्या निकालना था? एरिया निकालना था। तो एरिया कितना हो गया अपने पास? ये हो गया आपका कट के 2, ये 2 कट गया और यहाँ पे आ गया आपके पास 8। तो डिवाइड कर दी पूरी इक्वेशन, ए की वैल्यू होगी p² / 8 - 2r², दैट इज इट। सी। ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, ऑब्जर्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्सेप्ट, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्वेशन। इफ़ यू आर नॉट ऑब्जर्विंग, गलत कर रहे हो। सीखा ही नहीं है, कैट के लिए थोड़ी तैयारी करके गए हो, फिर क्वांट पढ़ के गए हो, मैथ्स पढ़ के गए हो। मैथ्स नहीं पढ़नी, सिर्फ मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड। डूब जाओ, पहचानो, उन नज़रों से देखो जिससे बाकी लोग नहीं देखते, तभी 100% आएगी गाइस, नहीं तो 100% नहीं आएगी। 90-80 मार लोगे, क्या करोगे उसका? 99 और 100 ही मारेंगे, उससे नीचे हमको पसंद है ही नहीं, राइट। और उसके लिए ऑब्जर्व करो, ढूंढो। कौन सॉल्व करता है इसको? एल निकाल लो पी की टर्म में, आर की टर्म में, पागल थोड़ी यार। हाउ सिंपल, राइट। आगे बढ़ते हैं। 22, द लास्ट क्वेश्चन गाइस। अभी तक जुड़े हुए हो, पूरी वीडियो देख लिया है, मतलब इन्जॉय तो किया है। वाई डोंट यू जस्ट लर्न थिंग्स, वाई डोंट यू ऑब्जर्व थिंग्स? समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैट के पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इंक्रीजेज बाय 600 ग्राम। ठीक है, तो पहले W था और 0.6 से बढ़ गया है, कितना हो गया अब? W + 0. कब बढ़ा ये? व्हेन सम न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास। ठीक है, तो ये पहले कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स रहे होंगे जिनका W था। एवरेज वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट इज 3 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ओरिजिनल स्टूडेंट। अब हो गया W + 3, जब आपके पास आ गए न्यू स्टूडेंट। मिक्सचर एलिगेशन का सिंपल क्वेश्चन, क्या निकालना है अपने को? नंबर ऑफ ओरिजिनल स्टूडेंट्स टू नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स। वैसे दिस माइनस दिस कितना हो गया? 2.4, W तो कट जाएगा, अपॉन दिस माइनस दिस कितना हो गया? 0.6 इक्वल टू दिस माइनस दिस के सामने आएगा ये ओल्ड, दिस माइनस दिस के सामने आएगा न्यू। 1 4, क्या निकालना है? ओरिजिनल टू न्यू। अरे बेटा 4:1, ये क्या सवाल पूछा? आखिरी में जाते जाते खेल। अब सोचो कि अगर आप 18th और 19th क्वेश्चन जो लंबे लंबे कैलकुलेशन वाले थे उनमें फंस जाओ और ये लास्ट के 2 सवाल छोड़ दो, ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो आपने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, और वो भी एक नहीं, दोनों पैरों पे। एक जब 18th क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और दूसरा जब आपने 19th अटेम्प्ट किया। अब जब दोनों पैर तोड़ ही दिए हैं तो आगे कैसे भागोगे? सिंपल एज दैट। चॉइस ऑफ क्वेश्चन did matter in slot 1 a lot, because the level of difficulty of the questions was very very vast। कोई बहुत आसान, कोई बहुत डिफिकल्ट, कैलकुलेटिव। देखो गाइस, ये मैंने आपके लिए एक जनरलाइज कर दिया है टॉपिक वाइज, एज वेल एज अमाउंट ऑफ टाइम यू शुड हैव टेकन। सारे टाइम ऐड करोगे समवेयर अराउंड 35 to 40 मिनट्स बन जाएगा। मतलब 40 मिनट में आप सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते थे। मुझे पता है आप हंस रहे हो, पर गाइस जो ढंग से प्रिपेयर करता है, एकदम तरीके से करता है, सारे शॉर्टकट्स लगाता है, वो बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। इतना डिफिकल्ट नहीं होता। द आइडिया इज यू ऑब्जर्व द थिंग्स, राइट। थोड़ा सा एग्जाम प्रेशर जरूर होता है। मेजरली क्वेश्चंस गाइस इजी टू मॉडरेट इजी,
कुछ कुछ डिफ़िकल्ट थे, कुछ कुछ हार्ड थे। आई वुड से एलजेब्रा के जो मॉडुलस वाले थे वो थोड़े डिफ़िकल्ट लग सकते हैं अगर आपने मॉडुलस का मतलब डिस्टेंस होता है उसकी सही से पढ़ाई नहीं करी है तो। देन नेक्स्ट यू हैड 18 19, मैंने यहाँ पे भी मार्क किया है। इनको हार्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं, कैलकुलेशन बेस्ड। कैलकुलेशन बहुत हार्ड आ गई थी, तो टाइम टेकिंग हो गए थे। 3 से 4 मिनट, 3 से 4 मिनट आप लोगों को इसमें लग जाता कैलकुलेशन इन डेप्थ करने में। वहीं पे आप इन क्वेश्चंस को वेस्ट कर देते जो 1 से 1.5 मिनट वाले थे। ये बहुत आसान था, ये बहुत आसान था, ये बहुत आसान था। वेरी दो इजी क्वेश्चन लास्ट में सजा रखे थे और यहाँ पर मीडियम हार्ड एकदम फंसा दिए थे, राइट। तो जब लगातार लगातार क्वेश्चन फंसने लग जाए, लास्ट में जाओ उल्टे से शुरू कर दो, क्या पता लास्ट में इजी हो। एरिथमेटिक पे आए थे 6 सवाल, नंबर सिस्टम और एवरेज पे 3 सवाल, एलजेब्रा गाइस डोमिनेटिंग 6, ज्योमेट्री के 3, और मॉडर्न मैथ्स यानी कि आपका PNC सीरीज ये सब मिला के 4 सवाल, राइट। तो आई थिंक सो आप लोग फोड़ के आए होगे, राइट। पेपर अच्छा हुआ होगा। और अभी सॉल्यूशन देख के बहुत जगह पे ऐसा तो नहीं लगा आपको कहीं पे कि अरे यार ये क्या कर दिया कि 200 आंसर मार्क कर दिया 160 की जगह। ये सब चीज़ें लास्ट तक जीवन भर दुख देती हैं। तो मैंने IIT एडवांस का पेपर लिखा था, ऑल्दो मेरा सिलेक्शन हो गया था, आई वेंट टू IIT रुड़की, पर एक गलती मैं करके आया था। मैंने ½ × 2 को 2 लिख दिया था जल्दी जल्दी में। 6 घंटे का पेपर था। तो ये सब हरकतें लास्ट लास्ट तक आपको जीवन भर याद रहती हैं। 15 साल तो नहीं, 10 12 साल इस बात को हो गए हैं, 15 हो गए होंगे, 15 साल इस बात को हो गए हैं, तब भी मेरे दिमाग में अभी तक वो बात रहती है कि ½ × 2 को मैंने 2 लिखा था। ये सब चीज़ें लास्ट तक तंग करती हैं, तो इसलिए ये सब गलतियाँ मत करो। जुड़े रहो, नई नई चीज़ें सीखेंगे। जिन लोगों के लिए ये एकदम फर्स्ट वीडियो थी कैट की, तो गाइस गलत वीडियो देख रहे हो। ये तो पेपर का सॉल्यूशन है, राइट। हम लोग सारे शॉर्टकट सीखेंगे कि आप भी ये ऐसे ही जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। तो गाइस दैट इज राहुल बाटला फ्रॉम MBA वाला साइनिंग ऑफ। होप यू एंजॉयड द सेशन।